नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, देखो मेनली बिजनेस के दो ही ऑब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन जो है उसको यहाँ पे बिजनेस जो वो बिजनेस में आता है वो क्यों आता है, ताकि उसका जो लाइवहुड है, ठीक है, वो इजीली अच्छे से चल सके। ठीक है, तो उसका इकोनॉमिक जो पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएं। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि वो सोसाइटी में, अब देखो वो सोसाइटी का ही एक मेंबर है, वो जो पर्सन है जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी का ही एक मेंबर है। और बिजनेस कर किसके लिए रहा है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कर रहा है। ठीक है, पर अगर वो समाज में रह के समाज के लोगों के साथ कुछ भी बुरा करेगा, ठीक है, तो फिर क्या समाज उसके साथ उसे उस बिज़नेस में रहने देगा, उसे उस सोसाइटी में रहने देगा? बिल्कुल भी नहीं रहने देगा। ठीक है, तो इसलिए हर एक बिज़नेस के दो उद्देश्य होते हैं। ठीक है, जिसको आप फुलफिल करोगे तभी आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट बिजनेसमैन, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। ठीक है, पर ये आपका मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कभी भी मोटिव। ठीक है, मोटिव क्या होना चाहिए आपका, सफिशेंट प्रॉफिट। ठीक है ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, आपने अपने कस्टमर्स को क्रिएट करना है। ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट में क्या देनी है, एक ऐसी यूटिलिटी प्रोवाइड करनी है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपने कुछ इनोवेशन करनी है। ठीक है, अगर आप कुछ इनोवेशन करोगे, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट, कोई अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है, लेके आओगे, तो इससे ऑटोमेटिकली ही आपकी जो कंट्री है उसकी भी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, आपके बिजनेस के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कुछ सोसाइटी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। ठीक है, अगर देखो आप यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करोगे तो आप फिर अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर को क्या कर दोगे, लूटना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, आपने फेयर प्राइस पे देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, आपने कंट्रीब्यूट करना है, आपने पैसा देना है। ठीक है ना, अब देखो अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी हो, ठीक है, तो अपने प्रॉफिट का सिर्फ 10% आप किस में लगा दो, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कहने का मतलब आप कुछ गरीब लोगों को, ठीक है, हेल्प कर दो। अगर आपकी जो बिज़नेस है, दुकान है, वो कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे आसपास कुछ गरीब बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो पढ़ने के लिए बुक्स नहीं ले सकते, ठीक है, तो आप क्या करो, उनके लिए फ्री लाइब्रेरी ओपन करवा दो। ठीक है, कुछ भी ऐसा जिससे आपकी कम्युनिटी की क्या हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, अगर जो भी पर्सन, फेयर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगा रखा है, ठीक है, आपने उनको क्या देनी है, फेयर रिटर्न्स। ठीक है, उसके बदले में उनको ब्याज देना, इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट्स देने हैं। कैसे, बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो तभी हो सकती है अगर आप बिजनेस को क्या करोगे, प्रॉपरली मैनेज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो आप समाज में रहने वाले हो तो आपने एम्प्लॉयमेंट जो है वो सभी को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंडिया एक अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस, कहते हैं जो भी बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, कि हमने क्या करना है, पैसा कमाना है। ठीक है, जस्ट लाइक द लेंडर रिसीव इंटरेस्ट ऑन मनी। ठीक है, जैसे आप बैंक में पैसे जब रखते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, एंड लैंडलॉर्ड गेट्स रेंट ऑन बिल्डिंग रेंटर। ठीक है, अगर कोई लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी बिल्डिंग को किराए पे दे देता है, उसके बदले भी उसे क्या मिलता है, किराया मिलता है। इन द सेम मैनर बिजनेसमैन शुड गेट प्रॉफिट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म। ठीक है, तो इसीलिए जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो भी क्या कहता है कि मुझे क्या मिले, क्या मिलना चाहिए उसे भी,
गेट प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए जो भी एक्टिविटीज़ वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली नो वन इज़ देयर टू डू बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट, ठीक है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जो बिना प्रॉफिट के ही बिजनेस चलाना शुरू कर दे, ठीक है। हर एक पर्सन जो भी बिजनेसमैन होगा उसका मोटिव क्या होगा, पैसा कमाना, प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस हैज़ टू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव जो है उसके दो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट तो है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैंने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। वाइल द सेकेंड इज सफिशेंट प्रॉफिट, ठीक है, कि मैंने क्या करना है, सफिशेंट का मतलब ना मुझे कमी हो, ठीक है, ना मुझे लॉस बियर करना पड़े और ना ही मैं दूसरों को लूटूं, ठीक है। मतलब क्या है कि सफिशेंट पैसा कमाऊं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्ट गिव वे टू आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स, ठीक है। पर अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचोगे, अगर आप सोचोगे कि जो सामान की कॉस्ट 20 रुपये है उसको मैं बेचूँ कितने का, 60 रुपये का, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करके बेचोगे, ठीक है, या फिर उसमें कुछ आप आर्टिफिशियलिटी, कुछ उसमें मिलावट कर देते हो गुड्स में, ठीक है, तो एक्सेस प्रॉफिट आप ले तो लोगे, ठीक है। एडल्ट्रेशन के कारण, एडल्ट्रेशन होती है मिलावट करना, ठीक है, तो एक्सेस प्रॉफिट तो हो जाएगा आपको। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज कम्प्लीटली अनफिट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा प्रॉफिट जो होता है वो कोई भी दुकानदार सिर्फ एक बार ही ले सकता है, ठीक है। कोई भी अगर किसी भी कस्टमर को पता चल गया, ठीक है, कि हाँ भाई आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे बेटर है, अच्छा प्रोवाइड कर रहा है कम पैसे का, तो वो दोबारा आपकी दुकान पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा अगर प्रॉफिट लेना चाहते हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आप एक बार ही ले सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी पर अगर उससे उल्ट देखें हम, द कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशेंट प्रॉफिट इज क्वाइट सूटेबल है, ठीक है। पर अगर आप सफिशेंट प्रॉफिट में रहोगे हमेशा ही, ठीक है, बिकॉज इट स्टेट दैट बिजनेस शुड जनरेट दैट मच प्रॉफिट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे सिर्फ आपके पास इतना प्रॉफिट होना चाहिए हमेशा ही कि एक तो आपका बिजनेस सर्वाइव कर सके, ठीक है। सर्वाइव का मतलब कि आप लॉस में ना जाओ, बस आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आपकी बिजनेस अच्छा चलता रहे लॉन्ग रन तक, लंबे समय तक, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ, एक आपके बिजनेस की प्रॉपरली ग्रोथ हो। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी दुकान है, ठीक है, उसमें आप अच्छा सामान डाल सको, ठीक है। आज आपकी एक दुकान है, कल आपकी 2 दुकानें बन जाएं, ठीक है, पर ये तभी होंगी, तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, अच्छा सफिशेंट रेट पे, फेयर कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तभी कस्टमर बार बार आपकी दुकान पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज, ठीक है। प्रेस्टीज का मतलब गुडविल, ठीक है, आपकी रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन भी तभी बनेगी, ठीक है। हर एक पर्सन, अगर एक कस्टमर आपकी दुकान से जाता है तो वो बाहर जाके 10 कस्टमर को और बोलेगा कि उनकी दुकान पे जाओ, ठीक है, उनकी दुकान पे आपको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तभी क्या मिलेगी, प्रेस्टीज, ठीक है, गुडविल मिलेगी, ठीक है। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब पहचान, ठीक है, आपकी दुकान का एक नेम होगा, एक फेम होगा, ठीक है, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, ठीक है। आपने काफ़ी दुकानें आपके आसपास देखी होंगी जिनकी दुकानों का नाम इतना ज़्यादा फेमस है कि सारा जहाँ पे वो रहते हैं पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी सिटी हो चाहे छोटा सा गांव हो, ठीक है, पर सारे उनको जानते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अच्छा सफिशेंट प्रॉफिट लेते हैं और अपने कस्टमर को खुश रखते हैं हमेशा ही फेयर प्राइस देके, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ठीक है। आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिएशन करना, कस्टमर को आपने क्रिएट करना है, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होंगे, ठीक है, तभी आपका ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट जो है वो फुलफिल हो सकता है, ठीक है। तो कहते अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट ऑफ हिज बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर। आपने क्या करना है, कस्टमर को क्रिएट करना है, बनाने हैं अपने नए से नए कस्टमर, ठीक है। बाय क्रिएशन ऑफ कस्टमर इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक तो होते हैं आपके कस्टमर्स,
ठीक है, जो आपसे सामान खरीद के लेके जाते हैं, ठीक है। एक पोटेंशियल जो अभी सोच रहे हैं, ठीक है, जिनके दिमाग में अभी विचार आ रहे हैं कि वो भी आपकी दुकान पे आएँ और सामान खरीद के लेके जाएं, ठीक है। तो कहते इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर। अब आपने उन पोटेंशियल कस्टमर, उन कस्टमर को भी अपने दुकान में लेके आना है जो सिर्फ अपने आपके बारे में सोच रहे हैं टूवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, जिनके दिमाग में आपकी बात चल रही है अभी प्रोडक्ट को लेने की, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ कस्टमर इज डायरेक्टली लिंक विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये भी किससे रिलेटेड है? आपके प्रॉफिट से ही रिलेटेड है, ठीक है। बिकॉज प्रॉफिट कैन बी मेड ओनली, प्रॉफिट कैसे मेड किया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है प्रॉफिट? व्हेन देयर इज समवन टू परचेज द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कोई आपका प्रोडक्ट आपकी दुकान में आएगा, सामान खरीदेगा, तभी तो हम अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बिकॉज हैंस द बिजनेस हैज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसको एक अच्छा सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। द बेस्ट मीडियम फॉर डूइंग सो इज़ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आपने बेस्ट एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आप जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करोगे, कस्टमर उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आपके प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। अलॉन्ग विथ दिस, इफ़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आर सोल्ड एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने फेक एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने कभी फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो भी गुड क्वालिटी का होना चाहिए और आपने रीजनेबल प्राइस पे ही हमेशा क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। तो कहते अगर आप गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस के ऊपर बेचोगे, ठीक है, तो चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कस्टमर आर देयर, ठीक है। तो आपके कस्टमर ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। हैंस टू क्रिएट कस्टमर एंड टू सेटिस्फाइड देम, ठीक है। एक तो आपने उनको क्रिएट किया, पहले तो अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है, फिर उनको फुली सेटिस्फाइड भी रखा, ठीक है। जब वो आपके पास कंप्लेंट लेके आए तो आपने उनको वेलकम किया, ठीक है। देम इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो यही आपके बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कि मैंने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को क्रिएट करना है, उनको फुली सेटिस्फाइड करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को वेलकम करना है हमेशा ही, ठीक है। नेक्स्ट है इनोवेशन, ठीक है। कितने टूडेज बिजनेस इज फेसिंग अ डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, डेवलपमेंट है। आप अभी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, ठीक है, आने वाले 15 दिनों तक वो आउटडेटेड हो गया, ठीक है। तो आप सोचते हो कि ओहो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जो है, जो हमारा वर्ड है, ठीक है, वो डेवलपिंग स्टेज पे है। हमेशा ही क्या होता है, हमें प्लान होके चलना पड़ेगा, फुली प्लान, ठीक है। तो कहते कस्टमर इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर विजिलेंट डे बाय डे, ठीक है। जो हमारा कस्टमर है वो दिन प्रतिदिन बहुत चकित होता जा रहा है, उसको पता है, उसको इन्वायरमेंट के बारे में सारी नॉलेज है, ठीक है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उसको अपने कस्टम्स का पता है, ठीक है ना, क्या चल रहा है, क्या रिवाज हैं, क्या रीति रिवाज हैं उसके, ठीक है, उसको सारा पता है, ठीक है। और उस रीति रिवाज के अकॉर्डिंग टू ही उसका जो टेस्ट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कहते हैं उसका जो टेस्ट है आर ऑल्सो चेंजिंग, वो भी क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। एट दिस स्टेज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल, ठीक है। पर अगर आप इस तरह से देखें तो इस स्टेज पे आपका बिजनेस चलना तभी पॉसिबल है इफ़ इट अडॉप्ट इनोवेशन, अगर आपके बिजनेस में जल्दी से जल्दी कुछ इनोवेंट होता रहे, ठीक है। आप नए से नया प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में जाके रख दो, ठीक है। तो इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू, ठीक है। इनोवेशन का मतलब क्या है, कुछ नया लेके आना, कुछ इनोवेंट करते रहना, ठीक है। फॉर इंस्टेंस टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट टू फाइंड आउट न्यू यूजेस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें ऐसे नहीं है कि आपने नया प्रोडक्ट ही बनाना है, ठीक है। आपका जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है आप उसी को ही क्या कर दो, जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दो, ठीक है,
टू कहते इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिससे आपकी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दो, ठीक है, जिसमें पहले कस्टमर को प्रोडक्ट यूज़ करते हुए ज़्यादा टाइम लग रहा था वो जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है, टू अडॉप्ट ईजी मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या फिर उसके पास जल्दी से जल्दी वो सामान पहुंच जाए, ठीक है, आप ईजी मेथड यूज़ करो, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के, उसके पास पहुंचाने की, ठीक है, जैसे कि सामान तो अब भी आता है पर बाय क्या जाता है हमें मेल के थ्रू, बाय इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं घर पे बैठे बैठे ही ऑर्डर दे देते हैं और आपका सामान आपके घर पे ही पहुंच जाता है, ठीक है, और उसमें आपको ना तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है ना कहीं जाने का होती है प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसी तरह से आपको कुछ भी ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है, टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स, ठीक है, आप नई नई टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है, प्लान करने की नई नई टेक्निक्स यूज़ करो, टू डू मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है, आप रिसर्च करो मार्केटिंग में, मार्केट में जाके, ठीक है, कि मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए है, ठीक है, और मार्केटिंग ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाती कि ये देखा कि कस्टमर को ये चाहिए और आपने प्रोड्यूस करके पकड़ा दिया, नहीं, आपने ये भी देखना है कि क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश है या नहीं है, आपने ये भी रिसर्च करनी है, ठीक है, अगर तो आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश है तो ठीक है, पर अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को कुछ इनोवेट करना है, फिर नया करना है, फिर मॉडिफाई करना है, ठीक है, टू प्रोवाइड मोर फैसिलिटी टू कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, ठीक है, कस्टमर को आजकल देखो कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है, हम उनको एक दुकान पे जाता है उसको 5% डिस्काउंट मिलता है, दूसरी दुकान पे जाता है उसको 8% डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, तो वो 8% ले लेता है, ठीक है, एक कस्टमर है वो एक दुकानदार है वो कह देता है कि आपको भाई मुझे फ़ोन कर दो आपका सामान घर पे ही पहुंच जाएगा, ठीक है, तो उनको क्या करो, मोर फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को प्रोवाइड करो, ठीक है, उसको जैसे कि आजकल क्या करती है एक प्रोडक्ट के साथ एक फ्री दे देते हैं, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट की कुछ भी ऐसी फैसिलिटी दो, ठीक है, ओल्ड कस्टमर कैन बी मेंटेन, ठीक है, उनको तो किया जा सकता है, एंड न्यू वन कैन ओनली बी अट्रैक्टेड बाय इनोवेशन, ठीक है, पर नया अगर आपने नया कोई पर्सन को अट्रैक्ट करना है तो कुछ इनोवेट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, हेंस इनोवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये इनोवेशन लेके आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में यूटिलिटी नहीं होगी तो कोई भी आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, और अगर कोई कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो प्रॉफिट तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है ये टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इनोवेशन, इनोवेशन होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ही आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, अब देखो कहते हैं बिजनेस जो है, बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड इन सोसाइटी, कहाँ पे चलाया जा रहा है बिजनेस, सोसाइटी में चला रही हैं, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, इसलिए ये किसका पार्ट है, हमारी सोसाइटी का ही, हमारे समाज का एक पार्ट है, ठीक है, सो इफ़ बिजनेस परफॉर्म इट्स फंक्शन इन सोसाइटी, अगर बिजनेस ने अपने काम करने हैं ना सोसाइटी में रह के, देन इट शुड नॉट फॉरगेट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, टूवर्ड सोसाइटी, तो उसने अपनी जो जिम्मेवारियाँ हैं सोसाइटी के प्रति वो कभी भी भूलनी नहीं है, ठीक है, द इम्पॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस के, वो ये 4 हैं, फर्स्ट हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, ठीक है, आपने अच्छी क्वालिटी का गुड देना है, ठीक है, जो भी सामान प्रोवाइड करना है वो गुड क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का होना चाहिए और फेयर प्राइस पे होना चाहिए, आपने कभी भी अपने जो भी कस्टमर है उसको लूटना नहीं है, ठीक है, तो कहते हैं द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, आपने बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है एट रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है, एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी में, ठीक है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ऑन कॉन्टीन्यूअस बेसिस, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं है कि जब आपने नई नई दुकान शुरू की फिर तो आप बहुत बढ़िया चल रहे थे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी दे रहे थे, अच्छी क्वांटिटी दे रहे थे, फेयर प्राइस दे रहे थे, पर बाद में आपने कस्टमर को क्या करना शुरू कर दिया, चीट करना शुरू कर दिया, ठीक है, पर आपने ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, हमेशा ही होना चाहिए आपके साथ, ठीक है,
द बिजनेसमैन मस्ट नॉट इंडल्ज इन एडल्ट्रेशन, ठीक है, उसने कभी भी इसमें शामिल नहीं होना है, ठीक है ना, आपने कभी होर्डिंग करनी है, ठीक है ना। होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपने ओवर स्टॉकिंग कर ली, सामान को आपने स्टॉक करके रख लिया कि जब ये कहीं पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब मैं दूंगा और मैं इसमें क्या करूँगा, ब्लैक मनी कमाऊँगा, ठीक है, और इसके दुगने चौगने दाम जो होगा वो मैं लूँगा, ठीक है, ऐसे आपने कभी नहीं करना, ठीक है। एंड शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड गुड इन प्रॉपर क्वांटिटी टू द कस्टमर, ठीक है, जिसको जब जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको तभी प्रॉपर क्वांटिटी में वो आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। मोरओवर ही शुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन प्रॉफिटिंग ऑल्सो, ठीक है, आपने ज़्यादा प्रॉफिटिंग में नहीं सोचना कभी भी कि मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, ठीक है, जिसके कारण मैक्सिमम प्रॉफिट के कारण आपके दिमाग में ये बातें आए कि मैंने एडल्ट्रेशन करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। एंड सेल द प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है, हमेशा ही प्रोडक्ट को किस प्राइस पे देना है, रीजनेबल पे, ठीक है। एडल्ट्रेशन, होर्डिंग एंड प्रॉफिटिंग आर द इवेल ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी के जुल्म है सारे ही, ठीक है। तो बिजनेस इज नो कंडीशन शुड अडॉप्ट देम, ठीक है, तो बिजनेस ने कभी भी इनको क्या करना है, अडॉप्ट नहीं करना है ऐसी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, तो हमने हमेशा ही कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते रहना है, ठीक है ना। अगर आपके पास कुछ एक्सेस पैसे हैं, ठीक है, अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, तो आपने कम से कम 10% अपने प्रॉफिट का कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर देना है, कहीं पे भी ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पे आपकी कम्युनिटी जो है, आपका समाज जो है वो डेवलप हो, ठीक है। तो कहते हैं बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, को कुछ ना कुछ करे, जैसे कि कम से कम 10% कर दे, ठीक है। वेयर इट इज़ एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड, ठीक है, जहाँ पे भी आपका बिजनेस एस्टेब्लिश किया गया है यहाँ पे, या फिर जहाँ पे आपका ऑपरेशन चल रहा है, आपकी फैक्ट्री या फिर आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। जैसे कि लाइब्रेरी में दे दो आप, ठीक है ना, बच्चे फ्री बुक्स वहाँ पे दे दो, या फिर डिस्पेंसरी में फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए आप अपनी तरफ से उनकी फ़ीस सबमिट करवा दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आपने करना है, ठीक है। कहते आर सर्टन कंट्रीब्यूशन विच अ बिजनेस कैन मेक, ठीक है, तो ये ऐसी कंट्रीब्यूशन बिजनेस कर सकता है, उसे करनी चाहिए ये सारा कुछ, ठीक है। एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, और उसने हेल्प करनी है कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि कंपनीज़ में कौन होते हैं, आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है, जैसे कि शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनीज़ की शेयर्स ले रखे हैं, तो उन्होंने कंपनी में अपने पैसे लगा रखे हैं ना, ठीक है, तो उनको आपने फेयर रिटर्न्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, और वो कब करने हैं, टाइमली करने हैं उनको, ठीक है, इन द वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ द साइज ऑफ बिजनेस हैज़ एक्सटेंड, ठीक है, आजकल हमने देखा है कि बिजनेस के साइज जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, सो मच दैट इंस्टेड ऑफ फ्यू पर्सनस ओइंग इट, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ फ्यू पर्सनस की बजाय यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग एक ही बिजनेस में क्या कर रहे हैं, पैसा लगा लेते हैं, ओइंग कर देते हैं उसे, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ओइंग, ठीक है, कितने हज़ारों लोगों का पैसा एक ही कंपनी में लगा होता है, बिजनेस में लगा होता है, ठीक है। मैनी पीपल परचेज द शेयर ऑफ कंपनी, ठीक है, कितने ही लोग क्या कर लेते हैं, कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, और जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्ड कर लिए उन्होंने, ठीक है, तो शेयर होल्ड कर लिए तो कंपनी में उन्होंने क्या कर दी है, इन्वेस्टमेंट कर दी है, उन्होंने पैसा कंपनीज में लगा दिया है, ठीक है। द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय द मनी इन्वेस्टर, ठीक है, तो बिजनेस का सारा ऑपरेशन
किसके द्वारा किया जाता है, जो उन लोगों ने पैसा लगाया है, ठीक है। कितने, बाय द मनी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, किसने लगाया है, शेयर होल्डर्स ने, ठीक है। तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट गुड डिविडेंड, ठीक है। तो शेयर होल्डर क्या चाहते हैं कि हमें अपने शेयर्स के बदले अच्छा डिविडेंड मिले, ठीक है। शेयर्स के ऊपर मिलने वाले ब्याज को, इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें अच्छा डिविडेंड मिले फॉर द इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड, ठीक है, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस शुड बी फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो आपने ये उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है, उनकी ये पूरी रिक्वायरमेंट जो है वो करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, तो वो कंपनीज में पैसा नहीं लगाएंगे, कहाँ पे लगा देंगे, बैंक्स में पैसा लगा देंगे, ठीक है। तो आपने उनकी ये सारियाँ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आपने ये कभी नहीं सोचना कि एक कॉम्पिटिटिव पर्सन, अगर एक बढ़िया, कॉम्पिटिटिव का मतलब कैपेबल पर्सन, ठीक है, अगर आपके सामने एक कैपेबल पर्सन है जिसकी कैपेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, आपने उसको पहल देनी है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि आप कहीं पे पार्शल हो जाए, ठीक है। तो आपने कभी भी कहीं पे पार्शल नहीं होना, ठीक है। तो इसने कहा है नाउअडेज एम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये हमारी कंट्री की वैसे क्या है, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, क्या, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम, इसे एलिमिनेट कर देना, इस प्रॉब्लम को आपने हटा देना है, ठीक है। आपने अपनी इंडस्ट्री ऐसी बनानी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, ठीक है। बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री, ठीक है। जो भी हमारे देश में रह रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने क्या करनी है, एम्प्लॉयमेंट देनी है, ठीक है। हैंडीकैप्ड जो लोग हैं, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम होती है कुछ, ठीक है, एंड डिसेबल्ड पीपल शुड बी गिवन एक्स्ट्रा केयर, ठीक है। तो उनको आपने ऐसे नहीं सोचना कि ये तो काम ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को भी आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उन लोगों को भी आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ठीक है। और अपने बिजनेस में हमेशा क्या करना है, वेलकम करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, कितना एन इम्पॉर्टेंट फीचर है ये बिजनेस का, इज़ टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को ना अर्न करे वो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स बिजनेस इज एस्टेब्लिश विद पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस हम क्यों चलाते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज हाउ प्रॉफिट कैन बी हेल्पफुल, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है, पर ये जो प्रॉफिट है ये हमारी हेल्प कैसे करता है बिजनेस में, ठीक है। तो हम यही पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस लॉन्ग सर्वाइव करे, लंबे समय तक आपका बिजनेस जिंदा रहे, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। कितने, जस्ट एज ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड फूड, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, भोजन की, जिंदा रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, ठीक है ना। तो सिमिलरली अ बिजनेस नीड प्रॉफिट, इसी तरह से बिजनेस को भी प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो तभी जिंदा रह सकता है अगर वो प्रॉफिट करता रहेगा, ठीक है। अब देखो, एक पर्सन ने 2009 में ना अपना एक दुकान लगाई, उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ 2009 में, ठीक है। फिर उसके बाद 2010 में उसे लगा कि मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 2010 में या उसके एफर्ट लेस हो गए या कोई भी प्रॉब्लम हुई, उसे लॉस हो गया, ठीक है। जब लॉस हुआ तो 2011 में उसने सोचा कि नहीं, अब मैंने अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखना है, मोर ऑफर्ट्स करने, पर फिर भी उसे लॉस हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अपना बिजनेस क्लोज कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो सोल प्रोप्राइटर के केस में अगर देखें हम, ठीक है, तो जो एक व्यक्ति अपनी शॉप चला रहा होता है तो उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि उसकी दुकान का तो पैसा जाएगा ही, अगर उसने किसी बाहर वाले पर्सन के पैसे देने हुए तो वो नीलाम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लॉस है, इसके केस में हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। प्रॉफिट अलोंग हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू, ठीक है। सिर्फ एक प्रॉफिट ही ऐसी चीज़ है जिससे आपका बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर
पर्टिकुलर बिजनेस लॉसेस, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट की एब्सेंस में आपका कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट बिजनेस वेयर द प्रॉफिट इज़ वेरी लिटिल, ये ज़्यादातर देखा गया है कि जिन बिजनेसेस का प्रॉफिट बहुत कम होता है और नो प्रॉफिट या फिर होता ही नहीं, ठीक है, क्लोज डाउन वेरी क्विकली, ठीक है, वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ वी लुक एट द होल सीन वी फाइंड दैट द फॉर्म ऑफ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली बिजनेस मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। पर अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम इन सभी को देखें तो हमारे पास हमने दो तरह के ऑब्जेक्ट पढ़े थे, एक थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, एक थे सोशल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए ये प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। पर हमने किसको देखते हुए, पीपल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, ठीक है ना। अब देखो बिजनेस जो है उसने अपनी भी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, इसलिए अब ऐसे नहीं है कि 10 रुपए की चीज़ लेके आए और आपने 10 की ही बेच दी, ठीक है। ऐसा आपने कभी नहीं करना, आपने रीजनेबल प्राइस के ऊपर 10 की चीज़ आपने 15 में, ठीक है ना, 12 में ऐसे बेचनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रीजनेबल प्राइस जो है वो देना है, ठीक है, ताकि आपके जो पीपल हैं, जो आपकी सोसाइटी है, वो भी आपसे खुश रहे, ठीक है। इन दिस वे वी कैन से दैट बिजनेस आर एन एब्सोल्यूट नेसेसरी, ठीक है। एंड कहते ये ज़रूरी है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट हैज़ अ ग्रेट रोल इन कीपिंग देम अलाइव, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट जो है वो एक ग्रेट रोल प्ले करता है। हमने देखा कि बिना प्रॉफिट के हमारा बिजनेस जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर रैपिड ग्रोथ, अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस की बहुत तेजी से ग्रोथ हो, ठीक है, ग्रोथ का मतलब आज आपका बिजनेस जो है, ठीक है, आप जो आपकी एक दुकान है, ठीक है, कल आपका बहुत बड़ा शोरूम बन जाए, ठीक है, या फिर आपकी एक दुकान है, कल 2 दुकानें 3 दुकानें खुलें, ठीक है। हर एक पर्सन की यह इच्छा होती है, ठीक है। पर वो तभी पॉसिबल है अगर आपके पास, ठीक है ना, अच्छी कैपिटल होगी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और कैपिटल आएगी कहाँ से, अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। तो एवरी बिजनेसमैन वांट दैट हिज बिजनेस शुड फ्लोरिश, ठीक है। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बिजनेस जो है वो राइज करे, डेवलप करे, फ्लोरिश हो, ठीक है। इट मीन्स दैट बिजनेस शुड कंटिन्यू राइजिंग इन स्केल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या होना चाहिए, आपके पास डेवलपमेंट करने के लिए मेनली आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ऑल बिजनेस मैन वेंट देयर बिजनेस टू डेवलप, ठीक है। हर एक चाहता है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस डेवलप हो, सारे चाहते हैं, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज हाउ दिस डेवलपमेंट कैन बी पॉसिबल, ये डेवलपमेंट पॉसिबल कैसे है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सफिशेंट कैपिटल, ठीक है। अगर आपके पास सफिशेंट का मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, अगर आपके पास उसको डेवलप करने के लिए आपकी जो एक दुकान है, ठीक है ना, उसको आप सारा टाइम भरी रखें, ठीक है, तो सफिशेंट कैपिटल की ज़रूरत है, कैन मेक इट पॉसिबल, ठीक है। तो सफिशेंट अगर सफिशेंट कैपिटल होगी तभी ये पॉसिबल है कि आपका बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। नाउ द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, कहाँ से आएगा ये पैसा सफिशेंट कैपिटल का। द सिंपल आंसर दिस क्वेश्चन, वेयर द मनी सोर्स ऑफ गेटिंग मनी, ठीक है ना, कहाँ से आएगा ये, जहाँ से हमें सोर्स मिलेंगे, ठीक है। तो दी सोर्स इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से सोर्सेस हैं, कौन से साधन हैं, हम पैसा कैसे ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से, ठीक है। फर्स्ट तो इशू ऑफ शेयर, लोगों को शेयर्स दो और उनसे पैसा ले लो, ठीक है। कंपनीज क्या करती हैं, शेयर्स जो हैं वो इशू करती हैं और लोगों से क्या करती हैं, पैसा ले लेती हैं, ठीक है। उनके पास पैसा आ जाता है, लोगों के पास उनके शेयर्स चले जाते हैं और टाइमली शेयर्स के ऊपर उनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड, ठीक है। उनको जो ब्याज दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट है इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही डिबेंचर्स भी होते हैं, ठीक है। यह हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो हम इशू कर देते हैं, ठीक है, ये भी कंपनीज इशू करती हैं, इसके बदले में डिबेंचर लोगों के पास चले जाते हैं, ठीक है। और कंपनी क्या करती है, यहाँ पे उनको इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, ठीक है। इसके ऊपर दिए गए ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, इसके ऊपर दिए गए ब्याज को डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। या फिर और हमारे पास क्या तरीका होता है पैसा सफिशिएंट कैपिटल में लगाने का, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। प्लफिंग बैक का मतलब क्या होता है, जैसे कि ना मैंने बिजनेस में पैसा कमाया, मैंने ना इस साल अपने बिजनेस में कमाया 20,000 रुपये,
ठीक है। उस 20,000 में से, ठीक है, मैंने 15,000 रुपये तो क्या कर लिए, अपनी कैपिटल में प्लस कर दिए। क्यों? क्योंकि मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी ना प्रॉफिट होने से, ठीक है। तो मैंने 15,000 रुपये तो अपनी प्रॉफिट में प्लस कर लिए कि मैंने 15,000 रुपये कमा लिए हैं, ठीक है। और 5,000 रुपये मैंने अपने बिजनेस में इन द वे ऑफ रिजर्व ही रख दिया है, ठीक है। जब आप ऐसा प्रॉफिट बार बार, ठीक है, प्लफिंग बैक का मतलब रिमेन इन बिजनेस, ठीक है, रिमेन इन बिजनेस, आपने बिजनेस में ही अपना प्रॉफिट क्या किया हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सफिशिएंट कैपिटल को लोगों से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने लोगों से पैसा क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। लोगों से कैपिटल, अपनी बिजनेस में कैपिटल लगाने के लिए लोगों से पैसा लिया है, ठीक है। तो कहते हैं प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। इसमें से ये देखो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो अगर ना आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये जो है आपका डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, ये आपका ना एक चीप सोर्स है, सस्ता साधन है, इसके ऊपर ना आपको ब्याज कम देना पड़ता है, ठीक है। ये जो इशूइंग ऑफ शेयर्स हैं ये सबसे कॉस्टली हैं, ये सबसे कॉस्टली होते हैं, ठीक है, ये चीप होते हैं। और ये जो प्लफिंग बैक है ये क्या होते हैं, चीपेस्ट होते हैं, चीपेस्ट, सबसे ज़्यादा सस्ते, ठीक है। ये तो सस्ता है, ये उससे सबसे ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पे तो आपको ब्याज जो है वो 12% 15% देना पड़ता है, ठीक है। ये तो सारे का सारा ही ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो है इनके ऊपर तो हमें कोई ब्याज ही नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा सस्ता सोर्स, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या बोला है कि द प्लफिंग बैक जो है, इसलिए इन्होंने कहा है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। तो प्लफिंग बैक जो है, जो आपने अपना प्रॉफिट कमाया है और अपनी ही जो रिजर्व के रूप में अपने पास ही रखा हुआ है, ठीक है, तो वो एक अच्छा सोर्स है आपकी कैपिटल का, ठीक है। द मोर इज प्रॉफिट इन द बिजनेस, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे बिजनेस में, मोर री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकम पॉसिबल, ठीक है। वो तभी पॉसिबल है अगर अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द बिजनेस मेक मोर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, ठीक है। और इसी तरह आपका बिजनेस क्या करेगा, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट और प्रोग्रेस करेगा। देखो नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब कहते हैं देयर इज नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट से बड़ी तो कोई पावर ही नहीं है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो विच कैन गेट वर्क डन बाय पीपल, ठीक है, अगर कोई भी काम किसी भी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है और उसके बीच में आप अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स आप अगर अपने बारे में सोच रहे हो तो आप किसके बारे में सोच रहे हो, प्रॉफिट के बारे में, ठीक है, कि मैंने क्या करना है, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स प्रॉफिट, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, प्रॉफिट है। इट मीन्स दैट प्रॉफिट दैट पावर अ बिजनेस, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, इसमें इतनी पावर होती है, ये मोटिवेट करता है बस पर्सन को, ठीक है, प्रेरित करता है, इंकरेज करता है टू वर्क डन मोर एंड मोर, ठीक है, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, बेटर वे में काम करो, ठीक है। जैसे ना एक पर्सन है मोहन, उसने ना अपनी एक दुकान शुरू की, ठीक है। दुकान पे जब वो पहले साल ना उसने शुरू की, वो कहता कोई बात नहीं, मैं कौन सा कोई जॉब कर रहा हूँ, वो आराम से उठता था, ठीक है, लेजी पर्सन, 10 बजे उठना, उसने 10 बजे स्कूल उसमें जाना, दुकान पे जाना, शाम को 8 बजे ही बंद करके आ जाता था, ठीक है। उसने सोचा चलो मुझे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये प्रॉफिट होगा, चलो बहुत है, इससे मेरी दुकान, मेरी घर अच्छे से चलता रहेगा, ठीक है। पर जब उसने देखा उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, ठीक है, उसके सारी दुकान का सामान बिक गया, उसे बहुत खुशी हुई, मोटिवेशन मिली, इंकरेजमेंट मिली उस पर्सन को, ठीक है। उसने क्या कर दिया, सुबह 9 बजे जाना शुरू कर दिया दुकान पे, ठीक है, और शाम को भी 9 बजे दुकान से आया करता था, ठीक है, कि मुझे और प्रॉफिट हो, ठीक है। और धीरे धीरे जब उसे और प्रॉफिट हुआ, फिर वो 8 बजे जाना शुरू कर दिया, रात को 10 बजे दुकान से आया करता था। तो इट मीन्स ये जो प्रॉफिट है ये हमें क्या करता है, इंकरेजमेंट देता है कि हम अच्छा काम करें, ज़्यादा काम करें, बेटर वे में करें, ठीक है।
इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस द ऑनर और वर्कर आर टू पार्टीज कंसर्न, ठीक है। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए दो पार्टीज होती हैं, एक मालिक होता है और एक उसके मजदूर वर्कर होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं द वर्कर जो ऑनर है वांट दैट शुड गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑनर क्या चाहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, देयरफॉर दे ट्राई टू डू मोर एंड बेटर वर्क, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है ज़्यादा काम करता है, अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वर्कर वांट दैट शुड गेट अ मैक्सिमम बोनस, ठीक है। और जो वर्कर्स होते हैं वो चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिले, ठीक है ना, वेजेस मिले, मुझे दिहाड़ी मिले, ठीक है। दे आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। पर अब उसे मिलेगा कैसे, कैसे बोनस मिलेगा, अगर उसको अच्छा प्रॉफिट होगा मालिक को तभी वो उससे बोनस देगा, ठीक है। फिर दे देयर फॉर ट्राई टू इंक्रीज प्रॉफिट, ठीक है। इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे वर्कर्स की बात हो रही है कि जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं इंक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज करने की बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं हमने ज़्यादा काम करना है, अगर हमारा मालिक को अच्छा प्रॉफिट होगा तभी तो वो हमें अच्छा बोनस देगा, ठीक है। बाय वर्किंग मोर एंड इन बेटर वे, इस तरह से वो जो वर्कर है मजदूर है वो भी अच्छा काम करते हैं। इन शॉर्ट प्रॉफिट इज दैट पावर, ठीक है। अब हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट एक ऐसी पावर है विच मोटिवेट बोथ द पार्टीज, ठीक है। जो बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को, वर्कर्स को और मालिक को क्या करती है मोटिवेट करती हैं टू डू समथिंग स्पेशल, ठीक है। इट फाइनली हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, ठीक है। इससे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मोर प्रॉफिट विदाउट वेस्टेज ऑफ मनी, ठीक है। आपने अपनी मनी को वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। ये आपको एक प्रेस्टीज, एक गुडविल प्रोवाइड करता है, एक रेपुटेशन देता है और रिकॉग्निशन, आपकी पहचान बनती है, ठीक है। सिर्फ किससे, प्रॉफिट से, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो आपके साथ कंसर्न जितनी भी पार्टीज हैं वो आपसे फुली सेटिस्फाइड रहेंगी, ठीक है। अब देखो जिस सप्लायर से आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है, ठीक है, आप उसको टाइमली पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट तभी करोगे अगर आपकी जेब में पैसे होंगे। जेब में पैसे कैसे आएंगे, प्रॉफिट से आएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपके कस्टमर को आप रीजनेबल प्राइस पे सामान कैसे बांटोगे, अगर आपके पास बढ़िया प्रॉफिट है, ठीक है। तो कहते हैं एवरी बिजनेसमैन वांट टू गेन प्रेस्टीज, ठीक है। हर एक बिजनेसमैन जो है वो गुडविल को, रेपुटेशन को गेन करना चाहता है इन सोसाइटी में, समाज में, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, वो चाहता है कि मेरी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो, मेरी अलग से पहचान हो, मेरे दुकान का नाम मेरी सोसाइटी, मेरे समाज में बड़ी इज्जत से लिया जाए, ठीक है। कोई ऐसे ना कहे कि वो दुकान पे नहीं जाना, वो तो बेईमान की दुकान है, ठीक है ना, ऐसा ना कहे, इज्जत से, कोई रिस्पेक्ट से मेरी दुकान का नाम ले, ठीक है। टू अचीव दिस ट्विन, कहते हैं ये ट्विन पर्पस जो है कि आपकी पहचान भी मिले और आपकी गुडविल भी बने, ठीक है। तो कहते हैं ट्विन पर्पस अ बिजनेसमैन हैज़ टू सेटिस्फाइड ऑल द पार्टीज कंसर्न, तो इसके लिए आपको सारी पार्टीज को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सारी पार्टीज हैं कौन कौन सी हैं, जैसे सप्लायर, आप उससे क्या करते हो, सामान खरीदते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने क्रेडिट पे सामान लिया है तो आप उसे टाइमली क्या करोगे, पेमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपके कस्टमर्स, आपने उनको क्या करना है, कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस पे सामान देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके एम्प्लॉयर्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई लड़का काम कर रहा है, कोई सीए काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई अकाउंटेंट है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अगर एम्प्लॉयर है उसको टाइमली सैलरी देनी है, ठीक है। अगर आप टाइमली सैलरी नहीं दोगे वो आपकी दुकान की बाहर जाके बोलेगा कि फलाने की दुकान पे काम नहीं करना और आपको एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो आपकी लेबर है उनको टाइमली वेजेस देनी है, बोनस देने हैं, ठीक है। तो ये पार्टी कंसर्न को आपको फुली सेटिस्फाइड रखना होगा, ठीक है। ही हैज़ टू अंडरटेक सम स्टेप्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसको क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, दीज स्टेप इंक्लूड द सप्लाई ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, मटेरियल, ठीक है। अब देखो जो उसने सप्लाई की है गुड्स, ठीक है, क्वालिटी मटेरियल एट लो प्राइस टू द कस्टमर, ठीक है, वो क्या करे, उसको लो प्राइस पे दे, ठीक है ना, रीजनेबल प्राइस पे, लो पे भी नहीं,
टू पे एडिक्वेट रेमोनरेशन टू एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ को एडिक्वेट रेमोनरेशन दे। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, जितनी उनकी बनती है, जितनी उनकी कॉम्पिटिटिव सैलरी है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, जितनी उनके समान लोगों को दी जा रही है, ठीक है। टू पे सफिशेंट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। अगर कंपनी चला रहा है, उसके शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उनको डिविडेंड दे, ठीक है। नाउ एवरी बिजनेसमैन वांट टू डू इट, ठीक है। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मैं ऐसा करूं, ठीक है। बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये होगा कैसे, ये सारी पार्टी सेटिस्फाइड होंगी कैसे। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तभी आप इन सारी पार्टीज को सेटिस्फाइड कर सकते हो, ठीक है। इफ अ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट ऑल पार्टीज कंसर्न कैन बी सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर सारे लोग आपसे सेटिस्फाइड है, ठीक है। इस टाइम देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने 5 लोगों की बात की, ठीक है। यहाँ पे हमने शेयर होल्डर्स की भी बात की थी, 5 लोगों की बात की, ठीक है। अगर पांचों लोग आपसे फुली सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो ये 5 लोग बाहर जाके 50 लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी को क्या मिलेगी, गुडविल मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, ठीक है ना। तो दिस विल हेल्प द बिजनेस टू अर्न, इससे क्या होगा, बिजनेस अर्न क्या करेगा, रेपुटेशन एंड एक तो उसको रेपुटेशन मिलेगी, बिजनेस में प्रेस्टीज मिलेगा, ठीक है, और रिकॉग्निशन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो जैसे हमने मोहन की एग्जांपल ली थी, मोहन ने एक तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई, ऊपर से उसके अंदर क्या लालसा आ गई थी, लालच क्या आ गया था कि मैंने और प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा प्रॉफिट कमाओगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, एक तरह से लालच आ जाएगा कि मैंने और प्रॉफिट। यहाँ पे देखो प्रॉफिट इन बिजनेस हेल्प इन मोर प्रॉफिट्स, ठीक है। जो प्रॉफिट बिजनेस में आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, अर्न करने में, और प्रॉफिट कमाना है हमने, ठीक है। जैसे कि मोहन के केस में हमने देखा, ठीक है। प्रॉफिट्स मेक सफिशिएंट कैपिटल, अगर प्रॉफिट होगा तब आपके पास सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल रहेगी। जैसे हमने प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट में देखा था कि हमने पैसा कैपिटल प्रॉफिट का अपने बिजनेस में ही रख लेना है और जब चाहें हम उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं वहीं पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे मनी, क्योंकि अगर आप इन द वे ऑफ रिजर्व्स रखोगे उसे बिजनेस में, ठीक है, तो वो पैसा भी किसका होता है, मालिक का ही होता है, ठीक है। और अगर चाहो तो ये रिजर्व्स का आप क्या कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और गुड्स खरीद सकते हो बिजनेस के लिए, ठीक है। मनी अवेलेबल फॉर बिजनेस, एक ना आपका मनी हर टाइम अवेलेबल रहेगा बिजनेस में, आपके पास बिजनेस में सफिशिएंट कैपिटल जो है वो पैसा जो है वो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब कहते हैं दिस कैन हेल्प, ये जो पैसा आपके पास हर टाइम इन द वे ऑफ कैपिटल रहेगा, ये इसको आपको किस में हेल्प करेगा, परचेजिंग मटेरियल, आप अपनी मटेरियल जो है वो खरीद सकते हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स जो भी आपके गुड्स आपने बेचने हैं ऑन कैश पे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जैसे ना एक पर्सन है, ठीक है, आपके यहाँ पे ना आपकी जो एरिया है वहाँ पे जो आपका सप्लायर है वो सिर्फ उसी को ही देना पसंद करता है गुड्स को, है जो पर्सन टाइमली पेमेंट कर दे, ठीक है। तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी, हमेशा आपको, क्यों, क्योंकि आप उनको टाइमली पेमेंट कर देते हो, ठीक है। तो वो सिर्फ तब भी आपका पॉसिबल है अगर आपके पास मनी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। in turn entitles the businessman for the cash discount, ठीक है। और उसे क्या इंटाइटल होगा, क्या मिलेगा, उससे कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट सिर्फ तब दिया जाता है अगर आप कैश में पेमेंट करते हो, ठीक है। सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय अलाउइंग द कस्टमर टू परचेज थिंग्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। आप सेल भी अपनी कर सकते हो उन कस्टमर को भी जो क्रेडिट पे लेना चाहते हैं, ठीक है। आप सिर्फ तभी कर सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप सिर्फ कैश में ही देना पसंद करोगे, ठीक है, और आपकी जो सेल होगी वो सिर्फ कैश में ही होगी, ठीक है। बाय स्टॉकिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, अगर आपने रॉ मटेरियल को लेना है, स्टॉक करके रखना है, वो भी तभी पॉसिबल है अगर आपके पास सफिशिएंट कैश होगी, ठीक है। वन कैन सेव वन सेल्फ फ्रॉम एनी पॉसिबल हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास रॉ मटेरियल जो है वो ऑलरेडी स्टॉक करके रखा हुआ है, आपके पास पड़ा है, ठीक है, तो उसमें हेल्प क्या होगी, आपकी प्रोडक्शन में कहीं पे कोई रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बिना रुकावट के अच्छे से चलती रहेगी, ठीक है। इन दिस वे अ चेन इज फॉर्म्ड विच कैन हाईलाइटेड लाइक दिस, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे प्रॉफिट होगा,
तो कैपिटल होगी, कैपिटल होगी तो आप पैसा प्रोडक्शन में आप और ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, आप और ज़्यादा गुड्स लेके आओगे, और ज़्यादा गुड्स लेके आओगे तो मोर प्रॉफिट होगा, ठीक है। वंस दिस जो प्रोसेस बिगिंस इज कंटिन्यू, ठीक है। अगर एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाती है तो ये हमेशा ही क्या होती है, चलती रहती है। थैंक यू।